मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक एग्जाम में रहता है और हिंदी का सिलेबस वही है जो हर एक एग्जाम में लगभग सेम रहता है। हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर हम कई सारे कथन होते हैं कि इन्होंने ये कहा, इस वाली पुस्तक में ये है, ये सही सटीक आंसर है। तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कभी कभी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं जहाँ पर हमें दो सही लगते हैं कि हमने यहाँ ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। तो जो कोर्ट में आपका सही माना जाएगा, जहाँ से आपको नंबर दिलाया जाएगा, वो सही सटीक उत्तर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चाहे फिर वो आपका कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, पूरी की पूरी हिंदी का एक एक ऑप्शन, एक एक क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए एग्जाम में, यानी पूरी संपूर्ण हिंदी का है। सुपर टेट यानी वनडे आपका कोई भी एग्जाम हो, हिंदी तो रहता है। हिंदी सब्जेक्ट एक ऐसा है जो कॉमन सब्जेक्ट है, हर एक एग्जाम में रहता है और सिलेबस भी लगभग सेम रहता है। तो जो हिंदी के ऑप्शन, एक एक बेहतरीन ऑप्शन, एक एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए जो हिंदी का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है वो इस वीडियो में आपको है। अगर आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर हिंदी कोई भी पढ़ रहा है, छोटा बड़ा जैसे भी एग्जाम की आप तैयारी करो, हर एक एग्जाम के लिए बेहतरीन है। पहला है संज्ञा के भेद 5 होते हैं। ऐसे ऑप्शन आते हैं हमारे कि नहीं, वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दूसरा है रचना के आधार पर संज्ञा के भेद 3। रचना के आधार पर 3 होते हैं, वैसे संज्ञा के भेद 5 होते हैं। संधि के भेद 3, स्वर संधि के भेद 5, समास के भेद 6, तत्पुरुष समास के भेद 6, कारक के प्रकार होते हैं 8, वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लिंग के प्रकार 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, हिंदी की बात की जा रही है यहाँ पर। काल के भेद 3, विशेषण के भेद 4, सर्वनाम के भेद 6, क्रिया विशेषण के भेद 4, क्रिया के प्रकार 2, छंद के प्रकार 2, अलंकार के प्रकार 3। रस कितने प्रकार के होते हैं? 9। शब्द शक्ति के प्रकार 3, वाक्य के घटक होते हैं 2, वर्णों की संख्या 52, व्यंजन वर्णों की संख्या 33, संचारी भाव की संख्या 33, सात्विक भाव की संख्या 8, विभाव के भेद 2, काव्य के भेद 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका कंफ्यूजन है वो सब आज सॉल्व हो रहा है। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। पुराण कितने हैं? 18। बौद्धों के धर्म ग्रंथ 3। बौद्धों के धर्म ग्रंथ 3। संगीत स्वर के भेद 3, नायिका के भेद 3, नायक के भेद 4, श्रृंगार के भेद 2। फिर है हमारा हास्य के भेद 6, वीर रस के भेद 3, काव्य के गुण 3, विधाएं 18, विवाह प्रकार 8, माताएं 7, रत्न के प्रकार 9, राशियां 12, दिन रात की पहर 8, वायु के प्रकार 5, अग्नियां 3, गुण के प्रकार 3, शारीरिक दोष 3, लोक 3, ऋण के प्रकार 3, ताप 3, युग 4। आपका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पुरुषार्थ 4, वर्ण 4, दंड के प्रकार 4, शत्रु 6, संहिताएं 4, भारतीय व्यक्ति जीवन के संस्कार 16, ईश्वर के रूप 2, सगुण और निर्गुण,
भाषा के प्रकार 2, मूल स्वर के भेद 3, व्यंजनों के प्रकार 3, स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, वर्णों की मात्राएं होती हैं 10, कंठ वर्णों की संख्या 9, तालव्य वर्णों की संख्या 9, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2, विकारी शब्द के प्रकार 4। देखिए आप लोग खुद हिंदी पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यहीं पे कंफ्यूजन होता है हमारा। अविकारी शब्द के प्रकार 4, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद 3, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8, वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3, विधेय के भाग 6। अगर कोई भी टॉपिक आपको पूरा पढ़ना है तो एम्बिशन क्लासेज पर ही पूरे टॉपिक भी पढ़ाए गए हैं, आप लोग वीडियो सर्च कर सकते हैं। सर्वनाम की संख्या 11, प्रत्यय के भेद 2। बहुत ही आसानी सी भाषा में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपका हिंदी का एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। रस के अंग 4, अनुभाव के भेद 4, स्थायी भाव के प्रकार 9, श्रृंगार रस के प्रकार 2, संज्ञा के भेद 5, रचना के आधार पर 3, संधि के भेद 3, स्वर संधि के भेद 5, समास के भेद 6। ये तो वही आगे वाले रिपीटेड हो गए। तो वही रिपीटेड हो गया पूरा। यहाँ से हमारा विधाएं, ये माताएं भी हो चुकी हैं, ये हमारा आ गया। कंठ वर्णों की संख्या 9, तालव्य वर्णों की संख्या 9, प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद 2, विकारी शब्द के प्रकार 4, अविकारी शब्द के प्रकार 4, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद 4, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद 3, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर 8, वाक्य के भेद ये भी हो चुका है सर, नहीं कुछ हुए इसमें से। वाक्य के भेद रचना के आधार पर 3, विधेय के भाग 6, सर्वनाम की संख्या 11, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय के भेद 2, रस के अंक 4, अनुभाव के भेद 4, स्थायी भाव के प्रकार 9, श्रृंगार रस के प्रकार 2, नाटक के में रस 8। ये हमारे हिंदी के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो जो आप अपनी अगर कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं तो ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।